कुरान मजीद में 4 मरतबा कहा गया है। सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 173। बाइबल में लिखा है बुक ऑफ लेविटिकस में चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 7 और 8 में। सिर्फ बाइबल में ही नहीं, जब आप हिंदू मज़हब की किताब को पढ़ते हैं, हिंदू मज़हब की किताब में भी लिखा है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा अजीब होने वाला है, जिसमें आपको कुछ ऐसी बातें मालूम चलने वाला जिसके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। शायद आपने सुना नहीं होगा कि हर मज़हब की किताब एक ही बात को दोहरा रही है। चाहे वो हिंदू को ले लीजिए, चाहे वो मुसलमान को ले लीजिए, चाहे वो आप ईसाई को ले लीजिए, हर मज़हब की किताब एक ही बात पर अमल करने बोलता है, लेकिन हम लोग उस पर अमल नहीं कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं कौन सी है वो अजीब बात जो कि हर मज़हब की किताब दोहराती है और बोल रही है, और कौन है वो शख्स जो इस बात को हर मज़हब की किताब से प्रूफ कर रहा है। आइए दोस्तों देखते हैं और चलते हैं वीडियो की जानिब। 13वां अहम सवाल गैर मुसलमान इस्लाम के मुतालिक पूछते हैं, इस्लाम में मुसलमानों को सूअर का गोश्त खाने से क्यों रोका जाता है? इस्लाम में सूअर का गोश्त खाने की ममानियत क्यों है? कुरान मजीद में 4 मरतबा कहा गया है। सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 173, सूरह माइदा सूरा नंबर 5 आयत नंबर 3, सूरह अनाम सूरा नंबर 6 आयत नंबर 145 और सूरा नहल सूरा नंबर 16 आयत नंबर 115 में हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंजीर वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह बिही, आपके लिए हराम है मरा हुआ गोश्त, खून, खंजीर का गोश्त, पोक और वो खाना जिस पर अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लिया गया है। गैर अल्लाह का नाम अगर कोई खाने पे लिया जाता है तो आपके लिए हराम है। ये मुमानियत सिर्फ इस्लाम में नहीं है, और भी कई मज़ाहिब में है। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, जो ईसाई मज़हब की अहम किताब है, बाइबल में लिखा है बुक ऑफ लेविटिकस में चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 7 और 8 में, The swine, the pig, it has cloven hoofs, and though it chews its cud, it's unclean for you. Thou shalt not eat its flesh, nor touch its carcass. It's unclean for you. Book of Leviticus में चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 7 और 8 में कहा गया है कि सूअर के पैर जो क्लोवन है, it chews not its cuds, वो आपके लिए गलीज है। आप उसका गोश्त मत खाओ, और उसका ढांचा और उसके बोन्स, उसके ढांचे को आप हाथ भी मत लगाओ। यही पैगाम फिर से दोहराया गया है बुक ऑफ डिटोनॉमी में चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 8 में, द स्वाइन दो इट हैज क्लूवन फुट, इट चूज नॉट द कड, इट्स अनक्लीन फॉर यू, thou shalt not eat its flesh, nor touch its carcass. इस सूअर के पैर क्लोवन है और ये आपके लिए गलीज है। ना आप उसका गोश्त खाएंगे, ना आप उसके ढांचे को हाथ लगाएंगे। ये पैगाम फिर से दोहराया गया है बुक ऑफ आइज़ाया में चैप्टर नंबर 65 वर्स नंबर 2 से 5 में। कई जगह बाइबल में लिखा है कि सूअर का गोश्त खाना हराम है। सिर्फ बाइबल में ही नहीं, जब आप हिंदू मज़हब की किताब को पढ़ते हैं, हिंदू मज़हब की किताब में भी लिखा है, मनुस्मृति में लिखा है चैप्टर नंबर 5 में कि एक ब्राह्मण है, ट्वाइस बॉर्न, एक ब्राह्मण है, वो कभी भी मशरूम, सूअर या गालिक या मुर्गा ये कभी भी नहीं खाएगा। उसके आगे लिखा है इन विष्णु सूत्रा कि कोई भी अगर हराम गोश्त को बेचता है, जिसके माने सूअर का गोश्त, आप उसके हाथ या पैर को काटो। कुरान या हदीस में कहीं भी नहीं लिखा है कि कोई अगर सूअर का गोश्त बेचता है तो उसके हाथ या पैर को काटना चाहिए, लेकिन ये हिंदू मज़हब में है। अभी हम देखेंगे, कोशिश करेंगे मंतिक के जरिए, लॉजिक और साइंस के जरिए जानने के लिए कि अल्लाह सुब्हाना व ताला ने खंजीर का गोश्त, सूअर का गोश्त खाने से क्यों हमें रोका है। आज की साइंस ये कहती है कि खंजीर खाने से, सूअर का गोश्त खाने से तकरीबन 70 से ज़्यादा बीमारी आपको हो सकती है। मिसाल के तौर पे पिन
राउंड वर्म, हुक वर्म, कई वर्म्स है जो आपको हो सकते हैं सूअर के गोश्त खाने से। और सबसे खतरनाक जो हेलमिंथ है, जो बीमारी है, वो है टीनिया सोलियम, जिसे आम लोग कहते हैं टेप वर्म। और ये टेप वर्म जो है काफ़ी लंबा होता है, 20 से 30 फीट, और मात्रा में रहता है। और इसके जो अंडे हैं वो खून के जरिए आपके जिस्म के कई आज़ा में जा सकते हैं। अगर दिमाग में जाएंगे, ब्रेन में जाएंगे तो इट कैन कॉज ब्रेन डैमेज। आँख में जाएंगे तो अंधे हो सकते हैं, दिल में जाएंगे तो हार्ट अटैक हो सकता है, आपके कई आज़ा में जा सकते हैं। और जब तक आपको पता लगता है कि आप इस बीमारी के शिकार है, तब तक बहुत देर हो जाती है। आज की साइंस ये कहती है कि सूअर का गोश्त खाने से अक्सर ये फैट बिल्डिंग मटेरियल है, इससे आप में चर्बी ज्यादा होती है और चांसेस है कि आपको आर्थरोस्क्लेरोसिस हो सकता है, हाइपरटेंशन और हार्ट अटैक भी। इसीलिए आप जब अमेरिकन स्टैटिस्टिक देखेंगे तो 50% से ज्यादा लोग को हाइपरटेंशन है, टेंशन की बीमारी है, खून में हाइपरटेंशन। और इसकी अहम वजह है कि अक्सर अमेरिकन सूअर का गोश्त खाते हैं। साइंस आज ये कहती है कि सूअर ऐसा जानवर है, और हम भी जानते हैं, अक्सर जिधर भी गिलाजत है सूअर को आप उधर ही पाएंगे जहां गिलाजत है। मिसाल के तौर पे हम जब गांव जाते हैं, जिस तरीके से मॉडर्न सिटीज में टॉयलेट है, बैतुल खला है, उस तरीके से तो गांव में तो नहीं है। और जब लोग गांव में ओपन ग्राउंड में अपनी हाजत पूरे करने जाते हैं, आप अक्सर देखेंगे कि सूअर उसके बाद आता है और उसे साफ करता है। और कुछ लोग ये कहते हैं कि ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में हो सकता है कि सूअर गंदे जगह में रहता है, लेकिन जो एडवांस कंट्री है, जो कंट्री तरक्की कर चुकी है, मिसाल के तौर पर ऑस्ट्रेलिया, वहां तो सूअर की अच्छी देखभाल होती है। आप जब ऑस्ट्रेलिया में भी जाएंगे जहां सूअर की देखभाल होती है, उसे कहते हैं स्टाई, उधर भी आप देखेंगे सूअर अपना खुद जब गिलाजत करता है वो खुद खाता है। उधर भी आप 24 घंटे आदमी रखते हैं क्या देखने के लिए कब गिलाजत करता, कब उठाएंगे आप? वो खुद की गिलाजत खाता है। वो फी नफ्सी, बाय नेचर सूअर गलीज जानवर है। और साइंस आज ये कहती है कि सूअर सबसे ज्यादा बेशरम जानवर है। वो एक वाहिद जानवर है जो अपने दोस्तों को बुलाता है अपने बीवी के साथ जिना करने के लिए और देख के खुश होता है। वो एक वाहिद जानवर है। और आज की साइंस कहती है कि जो आप खाते हैं उसका असर आपके बिहेवियर पे होता है, आपके बर्ताव पे होता है। और आज आप अक्सर वेस्टर्न कंट्री जाएंगे तो अक्सर होती है डांस पार्टीज, और डांस पार्टीज के बाद होता है स्वॉपिंग ऑफ वाइव्स। स्वॉपिंग ऑफ वाइव्स मतलब आप मेरे एहलिया के साथ सो और मैं आपके एहलिया के साथ सोऊंगा। तो दोस्तों, आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना होगा कि सूअर के बारे में डॉक्टर जाकिर नाइक आपको बता रहे थे कि सूअर जो है कितना ज़्यादा गिलाजत वाला जानवर है। चाहे वो किसी भी धर्म में ले लें, चाहे वो आप हिंदू को ले लीजिए, चाहे आप मुसलमान को ले लीजिए, चाहे आप ईसाई को ले लीजिए, क्योंकि कुरान के अंदर भी बोला गया है कि सूअर हराम है, नहीं खा सकते हैं आप। इसी तरह बाइबल के अंदर भी लिखा हुआ है कि आप नहीं खा सकते हैं, गंदा है। और इसी तरह आप हिंदू धर्म की किताब में भी डॉक्टर जाकिर नाइक ने तीनों किताब का हवाला देकर आपको समझाया और बताया कि सूअर का गोश्त खाना बिल्कुल हराम है और कितना ज़्यादा गिलाजत वाला जानवर है। और ये जानवर का गोश्त खाने से शरीर में क्या साइड इफ़ेक्ट होता है और क्या नुकसानात होते हैं, वो तमाम बात आप लोगों ने सुना होगा। तो दोस्तों, ये थी आज का वीडियो। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ भी सीखने को मिला होगा या हमारी इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ा सा भी अगर ज़रा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करके ईमानदारी के साथ जाना और अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर से जाना। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टाइम फिर किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।